Continuing with solutions chapter, let us solve some more numerical based on the concentration of solutions. But in this video, I will be taking up some numerical in which we will be calculating mass of solute, molecular mass of solute, density, etc. Right? Like in my previous video, I have taken up molarity, molality, mole fraction, normality, and these calculations. इस पे based numerical I have discussed and solved in my previous video on solutions. बट इस वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल करूंगी जिसमें हम स्पेसिफिकली सोल्यूट का मास, सोल्यूशन का सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास एंड सोल्यूशन की डेंसिटी वगैरह भी कैलकुलेट करेंगे, अदर देन कैलकुलेटिंग मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और मे बी नॉर्मेलिटी. एंड अलॉन्ग विद दैट इसमें हम ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन पे भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. एंड अगेन दीज न्यूमेरिकल आर from some very good books and they are all unsolved numerical. So let's get started with numerical first. Calculate the mass of solute in the following: 100 centimeter cube of n by 10 potassium hydroxide, 250 centimeter cube of NH2SO4. ये NH2SO4 ये मैंने ऐसे ही लिया है क्योंकि बुक में NH2SO4 था, but this is actually 1 NH2SO4. तो अगर किसी आप जिस बुक में ये है अगर आप उसको देखेंगे वहां पे NH2SO4 है, so that means it is 1 normal H2SO4. एंड थर्ड हमें कैलकुलेट करना है 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ M/2 HCl में मास ऑफ सोल्यूट निकालना है. सो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनमें जो है सोल्यूट का मास निकालेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी फर्स्ट वन, दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ n/10 KOH. Now what is n/10 KOH? n/10 KOH का मतलब 1/10 और 0.1 नॉर्मल KOH सोल्यूशन के अंदर हमें क्या निकालना है, हमें सोल्यूट का मास निकालना है. सोल्यूट क्या है हमारा? KOH. सोल्यूट इज KOH. सो इसमें हमें सोल्यूट का मास निकालना है 0.1 नॉर्मल KOH सोल्यूशन में. राइट. अब कुछ लोग तो नॉर्मलिटी के फॉर्मूला में सीधा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड मास निकाल लेते हैं, बट आई विल फॉलो दी स्टेप्स बिकॉज फॉर्मूला में कई बार आप याद करने में यू कैन मिस समथिंग. सो बेटर वी शुड गो इन स्टेप्स. राइट. वो कैसे? मान लेते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो मास है दैट इज x ग्राम. सो लेट मास ऑफ सोल्यूट, व्हाट इज सोल्यूट? KOH, be equal to x gram. Right. Now what is the molar mass of KOH? KOH का molar mass क्या है? So molar mass of KOH, if you know, it is 56 gram. How come? पोटाशियम का पोटाशियम का 39, 16 ऑक्सीजन का एंड 1 हाइड्रोजन का, एंड दिस मेक्स इट 56 ग्राम ऐड करके. ठीक है. सो अब यहाँ बात हो रही है नॉर्मेलिटी की. इट्स अ नॉर्मल सोल्यूशन, इट्स नॉट अ मोलर सोल्यूशन और मोलर सोल्यूशन. सो ये है नॉर्मेलिटी की बात. दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH. एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH क्या होता है? सो व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH? क्योंकि जब हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं, सो नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. राइट. सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू इट्स mass of KOH, that is amount of KOH upon its equivalent mass. तो ये आपने नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल में पहले भी किया होगा. इट्स वेरी सिंपल. राइट. सो नाउ व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूट? दैट वी हैव सपोज x ग्राम. हमने जिसको माना है x ग्राम, एंड हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा KOH का. नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस? KOH is a base. So what is equivalent mass of KOH? I mean it's a base. So it is for a base, equivalent mass is equal to its molar mass or molecular mass upon
एसिडिटी, मतलब नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोक्साइड आयंस, जो कि KOH में कितने हैं 1. सो KOH की एसिडिटी कितनी है 1. इट्स एसिडिटी इज इक्वल टू 1. सो मोलर मास कितना है 56/1. दिस इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, सो दिस इज इक्वल टू 56. तो इसका इक्विवेलेंट मास भी इसके मोलर मास के बराबर आ गया. यहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH बिकम इक्वल टू X बाय 56. यही होता है ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी कि मास, यानी कि अमाउंट ऑफ KOH अपॉन इट्स इक्विवेलेंट मास. तो ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए. ये आ गए हमारे इतने ग्राम इक्विवेलेंट्स. कितने सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, राइट. सो इफ 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेन्स कितने ग्राम इक्विवेलेंट, कंटेन्स X बाय 56 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH. तो नॉर्मलिटी कितने में होती है, therefore 100,000 centimeter cube solution will contain X by 56 upon 100 into 1000. so this becomes equal to 10x by 56. और ये किसके बराबर है, हमें सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी गिवन है, इट इज 0.1. so that means this thing is equal to, but 10x by 56 is what? It is the normality of the solution जो हमें given है, which is equal to 0. which is given to be 0.1. ये हमें given है. So that means x, this implies x is equal to 0.1 into 56 upon 10. So this will be equal to 0. Oops, sorry. This will be equal to 0.56 gram. So mass of solute comes equal to 0.56 gram. So this was as simple as that, right? अब इसी तरह से सेकंड वाला करेंगे. सेकंड वाला क्या है, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 नॉर्मल H2SO4. ठीक है. सो सेकंड वाले को यहां करते हैं. 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कितना है 1 नॉर्मल H2SO4, राइट. अगेन इसके लिए लेट अस सपोज मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू x ग्राम, राइट. इसका मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, इट इज 98 ग्राम. सो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, equivalent mass of H2SO4 will be equal to 92 upon 2 because 2 is the basicity of H2SO4. So this is equal to 49. So यहाँ से number of gram equivalents आ गए. Gram equivalents of H2SO4 comes equal to X upon इसका equivalent mass, that is 49. अब सॉल्यूशन कितना दिया है हमें 250 सेंटीमीटर क्यूब. सो इफ दैट मींस ये जो है ये कितने में है, ये 250 सेंटीमीटर क्यूब में है. सो इफ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स X by 49. सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन X by 49 upon 250 into 1000. ये आ गया 4. so this is equal to 4x by 49. अब यही तो नॉर्मलिटी है सॉल्यूशन की जो कि हमें गिवन है, कितनी 1 नॉर्मल. सो दिस इज इक्वल टू सो 4x by 49 इज इक्वल टू 1. ये हमें गिवन, जस्ट अ सेकेंड, ये हमें गिवन है, राइट. This implies x is equal to 49 upon 4, which will be equal to 12.25 gram. So that is the mass of the solute. ठीक है. चलिए अब थर्ड पार्ट इसका यही सॉल्व कर लेते हैं. एंड थर्ड इज
150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ m/2 यानी कि 1/2 मोलर HCl। तो यहाँ पे तो मोलैरिटी है और मोलैरिटी के लिए हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो बेसिकली जो ऑल इन ऑल मैं आपको समझाऊं अगर बात, तो ये है कि जब भी आपको मास ऑफ सोल्यूट निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप उस पर्टिकुलर सोल्यूट के अगर मोलैरिटी है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नॉर्मेलिटी है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। जितने भी वो नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे वो होंगे गिवन वॉल्यूम में। लाइक यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आएंगे दे विल बी प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। एंड मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी होती है 1000 के लिए। सो 1000 के लिए हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे इन दिस केस। एंड वो जो आएंगे दैट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो हमें दी हुई है 1/2 यहाँ पे, तो उसके साथ इक्वेट कर देंगे। वहां से हम सोल्यूट का मास इजीली निकाल सकते हैं, चाहे वो नॉर्मेलिटी हो चाहे वो मोलैरिटी हो। तो चलिए अब ये वाला करते हैं, मोलैरिटी वाला। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं। तो लेट अस सपोज लेट मास ऑफ सोल्यूट is equal to how much, is equal to x gram. Therefore number of moles of solute, मतलब solute हमारा कौन सा है इसमें, HCl, this will be equal to x upon its molar mass which is 36.5. molar mass of HCl is 36.5 gram, right? सो ये आगे मैंने नंबर ऑफ मोल्स, ये कितने वॉल्यूम में है, 150 में। मोलैरिटी कितने में होती है, 1000 में। सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे कर दूं तो मोलैरिटी क्या हो गई सोल्यूशन की, x अपॉन 36.5 बाय 150 इंटू 1000, राइट। सो यहाँ से ये आ गया हमारा कि अगर हम करें तो ये आ जाएगा 100x अपॉन 36.5 इंटू 150, राइट, ये आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, हमें ये गिवन है, इतने मोलर सोल्यूशन है ये, ठीक है। सो यहाँ से कैलकुलेटिंग x इट विल बी इक्वल टू 2.7375 ग्राम्स, ठीक है। तो इस तरह से जब मोलैरिटी है तो नंबर ऑफ मोल्स यूज करेंगे, नॉर्मेलिटी है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स यूज करेंगे। वो निकालने के बाद जो भी हमें मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी की वैल्यू दी है उसके साथ इक्वेट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इट्स अ वेरी सिंपल वन। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, सेकंड न्यूमेरिकल। 100 centimeter cube of a centimolar solution. Now what is a centimolar solution? First of all, what is a centimolar solution? आपने डेसीमोलर सुना होगा। Now centimolar is nothing, 1/100 मोलर। जैसे डेसी होता है 1/10, सेंटीमोलर इज 1/100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी दी है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100। करना क्या है, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन दिस वीडियो वी विल बी कैलकुलेटिंग सोल्यूट का मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो अब ये वाला न्यूमेरिकल है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड। सो एक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सेंटीमोलर सॉल्यूशन है ऑफ एन एसिड, वी डोंट नो द एसिड, इट कंटेन्स 0.98 ग्राम ऑफ द एसिड। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड। अभी हमें यहाँ पे सोल्यूट का, हमारे एसिड का मास दिया है, लेकिन हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं पता क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एसिड कौन सा है और वही हमें निकालना है। सो मास ऑफ सोल्यूट इज गिवन, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू हाउ मच, 0.098 gram. So what do you have to calculate? Molecular mass. So let molecular mass of acid be of acid इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, स्मॉल एम कैपिटल एम कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। मैंने स्मॉल एम माना बिकॉज मैं यहाँ पे मोलैरिटी के यूनिट्स एम ले रही हूँ ना, कैपिटल एम ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ से करना क्या है, एग्जैक्टली वही करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, 100 सेंटीमीटर क्यूब के लिए आ जाएंगे वो,
1000 के लिए निकालिए, वो सोल्यूशन की मोलारिटी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू 1/100। तो इक्वेट करके m निकाल लीजिए। चलिए करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, number of moles of acid will be equal to its weight, I mean its mass, its amount, that is 0.098 upon its molar mass। यही होता है नंबर ऑफ मोल्स, एंड ये नंबर ऑफ मोल्स कितने वॉल्यूम में है, 100 में है। मोलारिटी कितने में होती है, 1000 में। सो इफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितने मोल्स, 0.098 अपॉन m moles, so 1000 centimeter cube of solution will contain 0.098 upon m upon 100 into 1000, right? So ये कैंसल आउट हो गया यहाँ से, एंड ये आ जाएगा हमारा अपॉन इसको मल्टीप्लाई करके एंड ऑल, ये आ जाएगा 0.98/m। अब ये चीज किसके बराबर, ये मोलारिटी आ गई सोल्यूशन की, ये है इसके बराबर 1/100 के। सो 0.98 नॉट 0.098, ये हमारा कैलकुलेशन पे बन गया था 0.98 अपॉन m विच इज इक्वल टू 1/100। ये हमें गिवन है, दिस इज दी सोल्यूशन की मोलारिटी, सेंटीमोलर सोल्यूशन। सो यहां से m कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0.98 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 98 ग्राम। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड comes equal to 98 ग्राम। ये कौन सा एसिड हो सकता है, अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था, वैसे ही पूछ रही हूँ, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज 98 इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बताना नहीं है यहाँ पे, जस्ट वैसे ही मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, क्योंकि इतने बार न्यूमेरिकल करने के बाद आपको मास याद हो जानी चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। 8.057 into 10 raised to power -2 kg of Glauber's salt are dissolved in water to obtain 1 decimeter cube of a solution of density 1077.2 kilogram per meter cube. Calculate the molality, mole fraction of sodium sulfate in the solution. अब पहले तो मैं ये बता दूं, ये जितनी स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रही है, ये न्यूमेरिकल उतना ही सिंपल है। इट जस्ट दैट आपको पहले पता होना चाहिए ग्लोबर सॉल्ट होता क्या है, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम सल्फेट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ग्लोबर सॉल्ट इज व्हाट, इट इज सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट 10H2, दिस इज ग्लोबर सॉल्ट। और यहाँ पे जो उन्होंने बोला है ना मोलारिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4, ये एक्चुअली हमें Na2SO4 10H2O की निकालनी है, ग्लोबर सॉल्ट की निकालनी है। तो अकेली आप Na2SO4 की नहीं निकालोगे, मतलब आपको जो मोलर मास यूज करना होगा वो आपको इसका यूज करना है, इसका नहीं ओनली, क्योंकि डिफरेंस आएगा, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स का मास ऐड होगा, जबकि इसमें अकेला सोडियम सल्फेट का यूज होगा। सो ये थोड़ा सा इन्होंने मिसलीडिंग कर दिया इस चीज को। सो हमें मोलारिटी निकालनी है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट की व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू ऑब्टेन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमें सॉल्यूशन की क्या दी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और आपको पता होना चाहिए 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है हमें 107.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले तो मोलारिटी निकाल लेते हैं, चलिए मोलारिटी निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर मोलारिटी निकालते हैं, जो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इन्होंने
इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है बाय इतना बड़ा सा सॉल्ट देके, मोलैरिटी। सो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास सोल्यूशन की वॉल्यूम है 1 लीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात होती है। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 10H2। हमें दिया क्या है? वेट ऑफ, ये वाला सॉल्ट का वेट दिया है। सो वेट ऑफ सॉल्ट, यही सॉल्ट जो है, इज इक्वल टू हाउ मच? 8.0575 इंटू 10⁻⁻2 kg, जिसको हम जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हमें ग्राम में ही यूज करना होता है, इट विल बिकम 80.575 ग्राम। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? दिस डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट विल बी इक्वल टू, सोडियम का कितना होता है? 23, 2 सोडियम है, प्लस 32, प्लस ऑक्सीजन का, प्लस 10 इंटू 18 वाटर का, राइट? 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, सो प्लस 10 into 18 and this will be equal to 322, राइट? सो बस यहां से वेट आ गया, सॉल्ट का मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। Therefore number of moles of salt will be equal to 80.575 upon 322, which is equal to 0.2502 moles। निकालना क्या था? मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन? ये हमें ऑलरेडी 1 लीटर बोली हुई है। दिस इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर। दैट मीन्स जो ये मोल्स आए हैं, ये किस में आए हैं? ये 1 लीटर में आए हैं। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आई है, दैट इज द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। दिस इज हमें गिवन है, दिस थिंग इज given to us, right? So that means therefore molarity of solution becomes equal to 0.2502 molar। ठीक है, सेकेंड निकालना था हमें मोलैलिटी। now what is molality? Molality is the number of moles of solute in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मैं यहां लिख देती हूं एक बार, नंबर ऑफ moles of solute in 1000 gram of solvent, not solution. I have solved so many numerical on molality in my previous videos on solution. You can go through them if you want more clarity on the same topic, right? So number of moles of solute in 1000 gram of solvent। हमारे पास solvent यानी कि water है, obviously इसका मास नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास डेफिनेटली सोल्यूट का मास है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जो कि है 1 लीटर, राइट? और हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट है फॉर श्योर। मास ऑफ सोल्यूट हमें पता है, दिस इज इक्वल टू 575 ग्राम। ठीक है, सो अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूं तो मैं यहां से सोल्यूट के मास को माइनस करके सॉल्वेंट का मास निकाल सकती हूँ। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास ऑलरेडी हैं 0.052 मोल्स, है ना? सिर्फ मुझे सॉल्वेंट का मास निकालना है। सो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी हमें गिवन है 107.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट? अभी क्योंकि ये मीटर क्यूब में है, सो वॉल्यूम भी मुझे किसमें चाहिए होगी? मीटर क्यूब में। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर विच इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब। सो मीटर क्यूब में
लीटर को कन्वर्ट करने के लिए 0.001 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब. देयरफॉर मास इज इक्वल टू 0.01 इंटू डेंसिटी 107.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. दैट मीन्स जो मास आएगा वो किलोग्राम में आएगा. दैट इज इक्वल टू दिस मच किलोग्राम, 1.0772. एंड ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बिकम 107.2 ग्राम. राइट. तो हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ गया. अब हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट. वी नीड द मास ऑफ सॉल्वेंट. सो सोल्यूट के मास को इसमें से माइनस कर दो. सो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट will be equal to 107.2 minus 80.575 which is equal to, ये आएगा माइनस करके 996.625 ग्राम्स. राइट. सो ये इतने ग्राम्स हमारा सॉल्वेंट का मास आ गया. अब इसका मतलब इतने ग्राम मास में इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं. 0.2502 मोल्स हैं ग्लोबल सॉल्ट के, Na2SO4 10H2O के. सो ग्लोबल सॉल्ट के अगर इतने मोल्स इतने ग्राम में हैं तो मोलालिटी होती है 1000 ग्राम के लिए, सॉल्वेंट के 1000 ग्राम के लिए. तो वो निकाल लेते हैं यहाँ पे. सो इफ 996.625 ग्राम ऑफ solvent contains how many number of moles? 0.2502 moles of solute of salt, जो कि solute है हमारा, salt ही है जो. then 1000 gram of solvent contains 0.2502 upon 996.625 into 1000, and this upon calculation will come equal to 0.251. so that is the molality of the solution, molality of the solution. right. so third है हमारे पास, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ salt. right. now what will be the mole fraction of salt? n क्या होगा? सॉरी, x और zeta बोलते हैं इसको, of salt will be equal to number of moles of salt upon number of moles of salt plus number of moles of water. दूसरा component water है ना. number of moles of salt तो है मेरे पास already. this is equal to 0.2502. मुझे क्या चाहिए? number of moles of water which is equal to its weight. weight कितना है सॉल्वेंट का? यहाँ पे हमारा जो वाटर है, वाटर इज व्हाट? वाटर इज सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट का वेट कितना आया था? 99, ये 996.625. सो 996.625 अपॉन इसका मोलर मास वाटर का 18, दिस विल कम आउट टू बी 55.36. राइट. सो बस अब पुट करिए वैल्यू, एंड सो mole fraction of salt will be equal to 0.2502 upon 0.2502 plus 55.36, and this will be equal to 0.00449. किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी लिखा होता है 4.4. just a second. this is equal to approximately 4.4 into 10 raised to power -3. and mole fraction के कोई यूनिट नहीं होते, इट्स अ फ्रैक्शन, इसके यूनिट नहीं होते हैं. ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं. सो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. दिस इज ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 2H2O. ये है डाइहाइड्रेट. जैसे पीछे ग्लोबल सॉल्ट था डेकाहाइड्रेट, 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, इसमें देयर आर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. So what we have to do, we have to calculate number of molecules of oxalic acid in 100 ml of 0.2 normal oxalic acid solution.
तो अगेन बहुत सिंपल है। अगर आपको एक चीज सिंपल रूल पता है मोल कॉन्सेप्ट का, कि जो भी कोई भी कंपाउंड होता है या कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो इट्स अ कंपाउंड, इट्स अ मॉलिक्यूल ऑक्सैलिक एसिड, तो किसी भी कंपाउंड के या किसी भी मॉलिक्यूल के जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, मोलर मास होता है, उस वो कितने पार्टिकल्स के बराबर होता है, कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के। मतलब ऑक्सैलिक एसिड के जो मोलर मास है, पहले मैं एक बार बता देती हूँ अब कितना है। मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि इसका मोलर मास अलोंग विद 2H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी लेने हैं, सबको ऐड करके ये आएगा 126। अब पता है आपको कि जो 126 ग्राम है, ये कितने मॉलिक्यूल्स का मास है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास है। तो जो इसका 0.2 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन है, वो जितने भी अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड से बना है, अगर हम वो निकाल लें तो हम इस रिलेशनशिप को यूज करके निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगेन वेरी बेसिक मोल कॉन्सेप्ट, राइट। सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालेंगे इन 0.2 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप 1 रहेगा इसमें टू कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सैलिक, मास मतलब अमाउंट ऑफ, बेसिकली amount of oxalic acid in 0.2 normal oxalic acid solution, right? So उसके लिए क्या करना है, वेरी सिंपल। अब ये है हमारा नॉर्मल सोल्यूशन, सो इसका मतलब हमें क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस of oxalic acid, which will be equal to its weight amount, right, upon its equivalent mass. So let us suppose ये निकालने के लिए this is equal to amount of oxalic acid upon its equivalent mass, upon its equivalent mass, right? अब अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मान लेते हैं, लेट अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू x ग्राम, ठीक है। अब निकालते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू इट्स मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। So equivalent mass of oxalic acid will be equal to its molar mass, which is 126 upon its basicity. इसमें ये दो हाइड्रोजन हैं जो कि रिप्लेसेबल हैं, ये दो, सो इसकी बेसिसिटी हो गई 2, सो ये आ गया हमारा 63 ग्राम। सो दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ पुट कीजिए, ये आ गए हमारे, देयरफॉर नंबर ऑफ gram equivalence of oxalic acid become equal to x upon 63। ये कितने ml सोल्यूशन में है, ये है 100 ml में, और नॉर्मेलिटी कितने में होती है, 1000 ml में। सो इफ 100 ml of solution contains कितने ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड, x बाय 63 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड, सो 1000 ml of solution contains x by 63 upon 100 into 1000, this is equal to 10x upon 63। और ये क्या है, सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी जो हमें गिवन है 0.2 नॉर्मल, बट 10x upon 63 is equal to 0.2. This is given to us. From this x आ जाएगा हमारा अपॉन कैलकुलेशन 1.26 ग्राम।
ठीक है, यहां से कैलकुलेट करके ये आ जाएगा। तो आ गया मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 विल बी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ molecules of oxalic acid in this particular amount, molecules of oxalic acid। अब हमें पता है कि if 126 gram is the weight of how many molecules of oxalic acid? 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of oxalic acid, then 1.26 gram is the weight of 6.02 into 10 raised to power 23 upon 126 into 1.26, यानी कि ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो चले जाएंगे, ये कट जाएगा। So this will become equal to 6.02 into 10 raised to power 21 molecules, यानी कि इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड के 6.02 into 10 raised to power 21 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, सिंपल था, आई थिंक समझ आ गया होगा। बहुत सारी चीजें नहीं है इसके अंदर, हमें पहले मास निकाला है एसिड का, अमाउंट ऑफ एसिड निकाला है, एंड देन हमने उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालनी है। चलिए नेक्स्ट है 1 टन ऑफ एयर कंटेन्स 2 into 10 raised to power -3 ग्राम ऑफ कार्बन एज स्मोक। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन इन ppm इन एयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक जो हम सोल्यूशन पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे सॉलिड इन लिक्विड, जैसे ग्लूकोज इन वाटर, ऑक्सैलिक एसिड इन वाटर, ठीक है, या सपोज आप पढ़ रहे थे ग्लोबल सॉल्ट इन वाटर, या फिर अपनी लिक्विड इन लिक्विड पढ़े हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, अभी आपने सोल्यूशन पढ़े जिनके अंदर सॉल्वेंट हमारा क्या था? लिक्विड था, ठीक है, या बेंजीन, टॉल्विन, राइट, लाइक दिस। अभी यहाँ पे जो बात हो रही है इसमें हो रही है एयर की। सो दैट मीन्स ये अब ये गैसियस सॉल्यूशंस है, मतलब जिसके अंदर बेसिकली हम मिक्सचर बोलते हैं उनको, बट अभी आगे आप पढ़ोगे इन सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में, आप ये वाले मिक्सचर्स के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ोगे। सो इसमें बेसिकली एयर की बात हो रही है, विच इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, राइट। सो अब उसके अंदर स्मोक है, आपके वाटर वेपर्स होते हैं, और बहुत सारी गैसेस होती हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सो मेनी कंपोनेंट्स। सो अब इसमें एक कंपोनेंट है कार्बन एज अ स्मोक। तो कार्बन एज अ स्मोक प्रेजेंट है, जो कि है 2 into 10 raised to power -3 ग्राम। कितने अमाउंट ऑफ कार्बन में, मतलब पूरा जो सोल्यूशन है उसका कितना अमाउंट है? 1 टन। 1 टन ऑफ एयर, यानी कि सोल्यूशन के 1 टन में सोल्यूट, एक सोल्यूट, बहुत सारे सोल्यूट्स हैं एयर के अंदर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वन सोल्यूट कार्बन एज स्मोक विच इज प्रेजेंट इन 2 into 10 raised to power -3 ग्राम अमाउंट, राइट। हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन निकालनी है ppm इन एयर, पार्ट्स पर मिलियन इन एयर। पहले तो पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है? बहुत सिंपल है, ppm इज व्हाट, कि किसी भी चीज की अमाउंट पर्टिकुलर सोल्यूशन के 1 मिलियन में कितनी है, दैट इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। सो ppm इज व्हाट, मास ऑफ सोल्यूट इन 10 raised to power 6 या फिर 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में। तो अगर मैं आपको इसको एक सिंपल फॉर्मूला में एक्सप्रेस करके बताऊं, सो किसी भी चीज की अगर कॉन्सेंट्रेशन ppm में निकालनी हो, किसी भी सोल्यूट की, कंपोनेंट की, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मास अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मतलब जो टोटल जिसमें भी वो प्रेजेंट है उसका मास, इनटू 1 मिलियन, यानी कि 10 raised to power 6। So this is how we calculate the concentration in ppm, ठीक है। और वही यहाँ पे हमें करना है, we have to calculate कार्बन का concentration in ppm in air। Now very simple, so basically mass of air, यानी कि हमारा जो solution है वो हमारा है air यहाँ पे,
This is equal to 1 ton. 1 ton. And just a second. So 1 ton is equal to how much? 1 ton is equal to 1000 kg. That means equal to 10 raised to power 6 ग्राम, क्योंकि कार्बन का मास ग्राम में है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ कार्बन, यानी कि सोल्यूट, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू 2 into 10 raised to power minus 3 ग्राम. सो बस इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए. सो कॉन्सेंट्रेशन इन ppm, that will be equal to 2 into 10 raised to power minus 3 upon 10 raised to power 6 ये आ गया यहाँ से, multiplied by 10 raised to power 6, ये cancel out हो गया. So 2 into 10 raised to power minus 3 ppm. So this is the concentration of carbon in ppm. So just a second. Concentration of carbon as smoke is equal to 2 into 10 raised to power minus 3 ppm parts per million. ऐसा ही एक सिमिलर न्यूमेरिकल है. नेक्स्ट वन, a sample of hard water is found to contain 50 मिलीग्राम of calcium sulfate. तो हमारा जो सोल्यूट है उसका मास हमें गिवन है. मास ऑफ सोल्यूट इज 50 mg, 50 mg, which is equal to 50 into 10 raised to power minus 3 grams in 12 kg of sample. So mass of solution or sample is equal to 12 kg, which is equal to 12 into 10 raised to power 3 grams. So concentration of hardness of sample in terms of ppm of CaSO4. So basically concentration of calcium sulfate in parts per million will be equal to 50 into 10 raised to power minus 3 upon 12 into 10 raised to power 3 into 1 million. So this becomes equal to, ये obviously सारा कुछ कट जाएगा, and this will be equal to 4.167 ppm. So बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था. एक बार ppm की क्लैरिटी देने के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल लिए हैं इस वीडियो में. चलिए लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ this video. A 6.90 molar solution of potassium hydroxide in water contains 30% by weight of KOH. What is the density of the solution? Now यहाँ पे हमें एक तो solution की molarity दी है, ठीक है. Molarity of solution is equal to 6.90, right? हमें ये दिया है it is 30% by weight of KOH. So 30% by weight of KOH का मतलब, इसका मतलब 30 ग्राम ऑफ KOH इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन का मास दिया है हमें, राइट. सो वी हैव बीन गिवन मास ऑफ सोल्यूशन. हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. नाउ इफ यू नो m by v इज इक्वल टू डेंसिटी और रो, डेंसिटी को हम का सिंबल हम रो होता है. सो दिस इंप्लाइज मास तो पता है हमें सॉल्यूशन का, ठीक है, ये हमें पता है, विच इज इक्वल टू व्हाट 100 अपॉन वॉल्यूम विल बी द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन. इसका मतलब हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी? सॉल्यूशन की वॉल्यूम. वो कहाँ से आएगी? वो हमारे इजीली आ जाएगी. हमारे पास मोलारिटी है, हमारे पास सोल्यूट का वेट है, मोलर मास हम निकाल लेंगे सोल्यूट का और हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इस फर्स्ट स्टेप होगा हमारा स्टेप 1 हियर विल बी कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन.
हमें पता नहीं है वो क्या है, हम निकाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH। लेट दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 30 ग्राम है वो अपॉन इट्स मोलर मास ऑफ KOH इज 56, मोलर मास ऑफ KOH चाहिए, राइट। ठीक है, अब मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू VmL। तो जो हमने इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकाले 30/56, ये कितने ml में है, VmL में है, और मोलारिटी कितने में होती है, 1000 ml में, राइट। सो VmL ऑफ solution contains how many moles of KOH? It contains 30/56 moles of KOH, and then 1000 ml of solution contains 30/56 upon V into 1000। और ये हमें गिवन है, सोल्यूशन की मोलारिटी गिवन है, ये देखो 6.90 मोलर, बट 30/56 upon V into 1000 is equal to 6.90 गिवन है मोलारिटी सोल्यूशन की। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, अपॉन ऑन सॉल्विंग फॉर V विल बी इक्वल टू, ये कैलकुलेट करके आएगा 77.6 ml। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ गई। अब स्टेप 2 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सॉल्यूशन का मास है 100, वॉल्यूम है 77.6, ये आ जाएगा 1.288 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूमेरिकल। सो अभी मैं जितने भी न्यूमेरिकल ऑन कॉन्सेंट्रेशन है, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ देम इन माय वीडियोस टिल नाउ। So in my next numerical, I will be taking up Henry's law and Raoult's law में लूंगी in my next video. So मेरे next numerical इन दो topics पे होंगे, right? So by the time आप practice कीजिए,